फरदौस जमाल साहब को बच्चों ने घर से निकाल दिया, वो अलहदा रहने पर मजबूर हो गए। अब माशाल्लाह वो सब बड़े हो गए हैं, अपने अपने दे आर एट देयर ओन। मेरा ख्याल है कि वो रिलैक्स्ड फील कर रहे होंगे। फरदौस जमाल साहब जो कैंसर के मरीज थे, अभी भी बीमार हैं, लेकिन आज वो तन्हाई भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास कोई भी नहीं है, उनके बेटे बीवी सब अलग हो गए। हमें ये स्टोरी सुनकर अली एजाज साहब याद आ गए। अल्लाह अकबर। ये जो चंद लाइनें हमने बयान की वो हमारी राय है और हम समझते हैं कि ये राय हकीकत पर मबनी है, लेकिन बकौल फरदौस जमाल साहब ऐसा नहीं। इस बात में भी एक बात है, क्योंकि फरदौस जमाल साहब एक वालिद है, वो अपनी औलाद को मीडिया के सामने आकर बेइज्जत या उन्हें जलीलो रुस्वा नहीं कर सकते। लेकिन जो रियलिटी और एक्शंस हैं वो हमारे सामने है। रियलिटी ये है कि फरदौस जमाल साहब इस वक्त तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं, अकेले रहते हैं, औलाद और उनकी अहलिया अलग से रहते हैं। हालांकि वो बीमार भी हैं, हाल ही में कैंसर जैसी बीमारी से बाहर आए, बल्कि अभी भी बीमार हैं और काफी ज़ईफ हैं। ऐसी हालत में औलाद और बीवी, अपने बाप और बीवी अपने शोहर को अकेला छोड़ दे। भले ही फरदौस जमाल साहब खुद अलग हुए हों, उन्होंने खुद को खुद ही अलग किया हो, लेकिन एक गैरतमंद फर्मा बरदार औलाद और ताबियादार बीवी क्या ये अफोर्ड कर सकती हैं कि ऐसी हालत में उन्हें खुद से अलग कर दिया जाए? कोई भी नेक औलाद सोच भी नहीं सकती कि अपने वालिद को ऐसी हालत में बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया जाए। बहुत ही दिल दुखा ये जानकर और देख। फरदौस जमाल साहब आज भी अपनी औलाद की कमियों कोताहियों को लोगों से छुपाते हैं और ये कह रहे हैं कि वो शुरू से ही तन्हाई का शिकार है। वो किसी पर बोझ बनना नहीं चाहते, वो बीमार है और वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनकी औलाद और बीवी परेशान हो। ये बातें अगर कोई कर सकता है तो वो एक बाप ही कर सकता है। बाप वो शख्सियत है जो अपनी औलाद को हर हाल में खुश देखना चाहता है। फरदौस जमाल साहब जैसे इंसान, उन जैसे अजीम फनकार के साथ ऐसा रवैया, उनकी ऐसी हालत बहुत ही तकलीफदेह है। इस चीज की आपको हिस्ट्री बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस बात का लबे रुबाब अगर चंद अल्फाज में बयान किया जाए तो वो ये है कि फरदौस जमाल साहब को सच बोलने की सजा दी जा रही है। फरदौस जमाल साहब ने अपने तजुर्बे और अपनी जिंदगी की आजमाइश और तमाम पहलुओं को देखते हुए ये बयान दिया था कि माहिरा खान को अदाकारी नहीं आती, माहिरा खान खूबसूरत नहीं, उसकी उम्र एज ए हीरोइन आने की नहीं है। इन बयानात की वजह से फरदौस जमाल साहब ना सिर्फ लाखों लोगों की जानिब से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, बल्कि उनकी औलाद ने भी अपने वालिद के इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया और ऑफ द रिकॉर्ड बकौल फरदौस जमाल साहब के उनकी औलाद उनसे इख्तलाफ करती है कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं, मगर फरदौस जमाल साहब अपनी बात पर कायम रहे और फिर इस बात को दूसरे शो में जाकर दोहराया। और फिर इसी के साथ साथ फरदौस जमाल साहब ने हुमायूं सईद को भी एज ए बिजनेसमैन करार दिया। फरदौस जमाल साहब ने हुमायूं सईद के खिलाफ भी बयान दिए, जिस वजह से हम टीवी चैनल की जानब से उन पर पाबंदी लगा दी गई। और एक बार फिर फरदौस जमाल साहब की औलाद ने अपने वालिद से इख्तलाफ किया और उनसे नाराज हुए कि आपके ऐसे बयानात की वजह से उन्हें भी काम मिलने में दुश्वारी पेश आ रही है। फरदौस जमाल साहब अपनी राय खुलकर बयान करने के आदी हैं, लेकिन उनकी राय, उनके तजुर्बे को मुस्बत लेने की बजाय पाकिस्तान के इस लेजेंड फनकार को इग्नोर कर दिया गया। उनकी राय को इज्जत या बर्दाश्त करने की बजाय फरदौस जमाल साहब को ऐसे बयानात देने की वजह से सजा दी जा रही है। ना सिर्फ इंडस्ट्री की वजह से बल्कि घर वालों की जानिब से भी उन्हें सजा दी जा रही है। अब आते हैं फरदौस जमाल साहब की राय के मुतालिक। हमारे ख्याल में फरदौस जमाल साहब का तजुर्बा और उनकी राय 95% दुरुस्त है। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि माहिरा खान को अदाकारी नहीं आती, वो बूढ़ी है और खूबसूरत भी नहीं है, फला फला फला। जबकि इसी तरह हुमायूं सईद साहब के मुतालिक भी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो बिजनेसमैन है, क्योंकि उसने अपना प्रोडक्शन हाउस बना रखा है और वो अपने ही ड्रामों में खुद भी हीरो आता है। फरदौस जमाल साहब की राय को मुकम्मल तौर पर ना तो दुरुस्त कहा जा सकता है और ना ही गलत। इसी वजह से हमने 95% का सीगा इस्तेमाल किया है। फरदौस जमाल साहब अदाकारी में एक एकेडमी और यूनिवर्सिटी, आप कुछ भी कह लें, बहुत ही बाकमाल फनकार हैं। घर से बाहर निकल कर देखो, अपने बेटे की आजमाइशें देखो, इसकी नेकनामी का चर्चा सुनो तो तुम्हें पता चले कि एक वक्त में 2-2 नौकरियां करता है। अगर इंडिया में दिलीप कुमार साहब को बड़ा अदाकार समझा जाता है, वैसे ही फरदौस जमाल साहब पाकिस्तान में बहुत बड़े फनकार हैं। उनका कहना है कि आजकल अदाकारी नहीं बल्कि मॉडलिंग की जाती है।
फरदौस जमाल साहब की ख्वाहिश थी कि वो हॉलीवुड में काम करें। इसी वजह से वो कहते हैं कि मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैं जिंदगी में वो नहीं कर सका जो करना चाहता था, क्योंकि फरदौस जमाल इंटरनेशनल अदाकार बनना चाहते थे। वो हॉलीवुड में जाकर काम करना चाहते थे लेकिन ऐसा ना कर सके। फरदौस जमाल साहब बहुत ही आसान अल्फाज में बात करते हैं कि वो इंसान या वो अदाकार जो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है या लगती है, जरूरी नहीं कि वो उन्हें भी अच्छा लगे। उनकी राय, उनके सोचने का जाविया मुख्तलिफ हो सकता है। वैसे ही ये भी जरूरी नहीं कि जो उनको अच्छा लगता है या लगती है वैसे ही दूसरे लोगों को अच्छा लगे। फरदौस जमाल साहब ने पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री को 50 साल दिए हैं। वो अपना तजुर्बा और लेवल ऑफ जजमेंट अपने 50 साल तजुर्बे की बुनियाद पर करते हैं और सच बोलते हैं। वो लेवल या उस तजुर्बे को हम लोग कैसे मीट कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। इसलिए पब्लिक या उनकी फैमिली को चाहिए कि भले वो लाख कहे कि उन्हें तन्हाई की जरूरत है, उन्हें तन्हाई जरूर दे लेकिन अपने साथ रखकर इनके साथ रहे। बुढ़ापे में इंसान को अपनी औलाद और बीवी की ज्यादा जरूरत होती है। इंसान इसी वजह से औलाद मांगता है कि बुढ़ापे में सहारा बन सके, ना कि इस वजह से कि बुढ़ापे में अकेला छोड़कर अपनी जिंदगी में मगन हो जाए। और आम आवाम को भी चाहिए कि फरदौस जमाल साहब जैसे लेजेंड और अजीम फनकार के तजुर्बे और उनकी राय की कदर की जाए। बल्कि बहुत बड़ी तादाद में लोग फरदौस जमाल साहब की राय से मुकम्मल इत्तेफाक भी करते हैं। आपको फरदौस साहब की बीमारी के मुतालिक मुख्तसर बताते हैं कि फरदौस जमाल साहब जिन्हें 2022 के आखिर में कैंसर की तशखीस हुई, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में इलाज शुरू करवा दिया गया। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को जब इस खबर के मुतालिक मालूम हुआ तो उन्होंने फौरी अपनी टीम को फरदौस जमाल साहब के पास भेजा और उनकी खैरियत दरियाफ्त की और साथ ही हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया ताकि वो अपना इलाज बेहतर तरीके से करवा सकें। और ये पहली मर्तबा था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किसी भी फनकार इस कदर भारी रकम से नवाजा किया हो। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने फरदौस जमाल साहब की हालत और उनके मुत्तलिक खबर सुनने के बाद खुद उनसे राब्ता किया। उनकी फनकाराना सलाहियतों का एतराफ करते हुए उन्हें हर किस्म की इमदाद और हर किस्म की सहूलत देने का वादा किया और इस वादे को पूरा भी किया। हुकूमती ओहदेदार और मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा अमीर मुकाम को ये इमदादी चेक देकर भिजवाया। फरदौस जमाल साहब की खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें वजीर आजम पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाया। 1 करोड़ रुपए का चेक हैंड ओवर किया जिसे फैमिली और फरदौस जमाल साहब की जानिब से बहुत ही सराहा गया, क्योंकि इस रकम के लिए फरदौस साहब ने कोई तकाजा या कोई माली इमदाद की अपील तक नहीं की थी, बल्कि ये सब कुछ वजीर आजम साहब ने खुद किया। और यही वजह है कि फरदौस साहब इस मोहब्बत को देखकर बहुत ही खुश हुए थे। और फिर उनकी सर्जरी हो गई और कीमोथेरेपी का सिलसिला भी चलता रहा, जिस वजह से काफी कमजोर रहे। फरदौस जमाल साहब का ताल्लुक पेशावर किस्सा ख्वानी बाजार से है। 1954 को वहां पैदा हुए, किस्सा ख्वानी बाजार से ही तालीम हासिल की। वहां एक नाटक घर हुआ करता था, वहां अक्सर ड्रामे देखने जाया करते थे और वहीं से उनमें अदाकारी का शौक पैदा हुआ। और इस तरह जब वो जवानी की सीढ़ी चढ़ने लगे तो वो पेशावर से लाहौर मूव कर गए। इस तरह उनके शोबिस करियर की जर्नी शुरू हुई जो कि 50 साल तक जारी रही। और अब फरदौस जमाल साहब की हालत और उनकी मौजूदा कंडीशन देखकर बहुत ही दुख हुआ और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी औलाद को हिदायत दे ताकि वो अपने बाप की कदर कर सके, क्योंकि फरदौस जमाल साहब एक नगीना है।